कोलंबिया ने अभी अभी इतिहास रच दिया है। ये लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसने औपचारिक रूप से महिला जननांग विकृति पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये बिल पिछले हफ्ते कोलंबिया की संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। इसे बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि वास्तव में उन समुदायों की महिलाओं द्वारा आगे बढ़ाया गया जहां ये प्रथा होती है। कोलंबिया में एफजीएम मुख्य रूप से एम्बेरा आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती है और इसे समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व खुद एम्बेरा महिलाओं ने किया। एक कार्यकर्ता जिनकी अपनी बेटी को सिर्फ 6 महीने की उम्र में इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, उन्होंने इस कानून के लिए वर्षों तक संघर्ष किया, अपनी समुदाय की लड़कियों को मरते हुए देखने के बाद, जिसे बुजुर्ग लोग एक पूर्वजों की बीमारी कहते थे। ऐसी मौतें जिनका अब उन्हें विश्वास है कि वे महिला जननांग विकृति की जटिलताओं के कारण हुई थी। 2020 और इस साल के बीच कोलंबिया में 240 मामलों की आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट की गई, लेकिन माना जाता है कि ये आंकड़े सिर्फ हिमखंड का सिरा हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कंफर्ट मोमो, एक एमबीई महिला जननांग विकृति विशेषज्ञ और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जिन्होंने दशकों तक इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर काम किया है। तो कंफर्ट, आप क्या कहेंगी, कोलंबिया का ये प्रतिबंध वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है? शुभ संध्या और मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला है, जैसा कि आपने सही कहा, पूरे लैटिन अमेरिका में पहला देश है जिसने एफजीएम पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विशिष्ट और व्यापक कानून पारित किया है। ये एक मील का पत्थर है और हम सभी इसका स्वागत करते हैं। और क्या मैं सबसे पहले ये कह सकती हूँ, कार्यकर्ताओं, उत्तरजीवियों, सरकार और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस बैन को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत की है। बहुत महत्वपूर्ण है। सही है। आप जानती हैं, कानून तो एक बात है, लेकिन दूर दराज के आदिवासी समुदायों के भीतर जहां यह बहुत गुप्त रूप से होता है, वहां इसे लागू करना बिल्कुल अलग बात है। तो ऐसे माहौल में जहां इन लड़कियों की सुरक्षा के लिए भरोसा भी जरूरी है, आप इस तरह के प्रतिबंध को वास्तव में कैसे लागू करती हैं बिना उस भरोसे को तोड़े? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि जैसा आपने कहा, भरोसा बहुत जरूरी है। हम यहाँ यूके में 40 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ाना, मुझे लगता है कि जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी और अहम है। सबसे पहली बात है समुदाय के साथ मिलकर काम करना। भरोसा बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। समुदाय के साथ मिलकर काम करना और समुदाय को नेतृत्व करने देना चाहिए। उत्तरजीवियों की अगुवाई भी बहुत अहम और जरूरी है। और इसके साथ ही हमें पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। स्कूलों में सुरक्षा टीमों और नेताओं के बीच भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। आप जानती हैं, वो एक्टिविस्ट जिन्होंने वास्तव में इस अभियान को आगे बढ़ाया, वो खुद एम्बेरा समुदाय से हैं। और यही ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र के लगभग हर विशेषज्ञ का कहना है कि बदलाव समुदायों के भीतर से आना चाहिए, है ना? भीतर से, बजाय हाँ। इसके कि बाहर से थोपा जाए। तो क्या कोलंबिया की कहानी, आप कह सकती हैं, उन दूसरे देशों के लिए एक दोहराया जा सकने वाला मॉडल पेश करती है जहां महिला जननांग विकृति की प्रथा है? बहुत महत्वपूर्ण, हाँ, बिल्कुल करती है ना? मुझे कोलंबिया के कानून की जो बात सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये सजा देने वाला नहीं है। यहाँ सजा का प्रावधान नहीं है। ये दूसरे देशों की तुलना में इतना समावेशी नहीं है। उदाहरण के लिए यूके में जाहिर है वहां ये दंडनीय है और सब कुछ, लेकिन पहला कदम जागरूकता बढ़ाना है। जैसा कि मैंने कहा, समुदाय के साथ काम करना है, उनका विश्वास जीतना है और फिर हमें कानून को परखना होगा। कानून को परखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने सही कहा, हम एम्बेरा समुदाय की बात कर रहे हैं जो बहुत ही ग्रामीण इलाके में रहता है। हम इस समुदाय तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम उनके साथ मिलकर सोच और मानसिकता कैसे बदल सकते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आज जीवित 230 मिलियन लड़कियां और महिलाएं इससे गुजर चुकी हैं, एफजीएम। और ये संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। आप इसे कैसे समझाती हैं? जैसा कि मैंने कहा, मैं इस क्षेत्र में 40 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रही हूँ। ऐसे शानदार मॉडल हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, वो है समुदाय तक पहुंचना। ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। और दूसरी समस्या जिसके बारे में कई सर्वाइवर और समुदाय शिकायत करते हैं, वो है फंडिंग। ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ों में, गांवों में लोग बहुत सी कार्य पद्धतियां और बहुत सी गतिविधियां अपनाना चाहते हैं, लेकिन फंडिंग की कमी है, सरकार से समर्थन की कमी है। ठीक है, खैर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, कंफर्ट, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस पर आपका नजरिया सुनना वाकई दिलचस्प था। जाहिर है कोलंबिया में ये प्रतिबंध एक रोमांचक कदम है, लेकिन दुख की बात है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। हाँ, बिल्कुल है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं और इसे दिखाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।